हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको न्यू स्लीव डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। तो ये हमने नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर और मैन फैब्रिक पर कट करके रखा है। रेडी लेंथ हमें 8 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 9 इंच की लेंथ रखिए। इसी तरह से आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। स्लीव डाउन 3.5 इंच पर दिया है। आर्म होल 6 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 1 इंच का मार्जिन लिया है। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच, और आगे 1 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर और मैन फैब्रिक पर कट कर लेना है। अब हम स्लीव डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। अब हम अस्तर पर स्लीव डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। तो पहले फोल्डेड साइड से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब स्लीव्स के ऊपर से इंच टेप को रखेंगे स्ट्रेट में, और यहाँ से डिज़ाइन की लेंथ रखेंगे 4.5 इंच की। अब ये मार्किंग के फोल्डेड साइड से भी 2.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अभी दोनों मार्किंग को ज्वाइन करके बॉक्स शेप ड्रॉ कर लेना है, जिससे हमें डिज़ाइन का शेप ड्रॉ करने में इजी रहेगा। अब यहाँ से हम मंदिर शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बराबर से राउंड में लेते हुए शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने डिज़ाइन का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब मैन फैब्रिक को ओपन करके रखेंगे, और मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अस्तर को सेट करके रखेंगे। तो यहाँ पे हमने चारों साइड से पिन से अटैच कर लिया है। अब सबसे पहले स्लीव राउंड साइड से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो स्लीव राउंड साइड में हमने स्टिच लगा लिए। अब जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल मार्किंग से मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे। तो पूरी डिज़ाइन में हमने स्टिच लगा लिए। अब स्लीव राउंड साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। और इसी तरह से डिज़ाइन के सेंटर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए कट कर लेंगे। अब हम पूरी डिज़ाइन में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हमें अस्तर को पलट लेना है। तो यहाँ से हम पूरे फैब्रिक को पलट लेंगे। पलटने के बाद डिज़ाइन को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो स्लीव्स को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब अस्तर और मैन फैब्रिक को चारों साइड से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम ग्लू लगा के अटैच कर रहे हैं। आप चाहो तो स्टिच लगा के भी अटैच कर सकते हो। स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स के अंदर की प्लेटेड डिज़ाइन रेडी करना है। तो इसके लिए हमने सिल्क कॉटन का फैब्रिक लिया है, और फैब्रिक के हमने 2 पीस कट किए हैं। फैब्रिक की लेंथ 12 इंच की रखी है, और विड्थ में 9 इंच का लिया है। तो इतने फैब्रिक की हमें ज़रूरत रहेगी। अब पहले हम फैब्रिक के एक पीस में प्लेट्स रेडी करेंगे, और लेंथ साइड से फैला के रखेंगे। अब ये कॉर्नर के दोनों साइड में 2-2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग के आगे से 1 इंच का गैप लेते हुए प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हमें क्रॉस में लेते हुए प्लेट्स बनाना है, और मार्किंग तक सेट कर लेंगे पिन से। अब 1.5 इंच के गैप पर दूसरी प्लेट बनाएंगे। बराबर से मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट सेट कर लेंगे, और ये प्लेट को हाफ इंच के गैप पर सेट करेंगे। इसी तरह से हमें 1.5 इंच के गैप पर प्लेट्स लेते जाना है।
और सभी प्लेट्स को हाफ इंच का गैप पर सेट करेंगे। बराबर से सारी प्लेट्स को सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारी प्लेट सेट कर लिए। अब ये प्लेट के स्ट्रेट वाली साइड से स्टिच लगा लेंगे। तो एक साइड से हमने स्टिच लगा लिया, अब दूसरे साइड से प्लेट्स अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड से हमने प्लेट्स अटैच कर लिए। इसी तरह से हम दूसरे पीस में भी प्लेट्स रेडी कर लेंगे। ये फैब्रिक के भी कॉर्नर के दोनों साइड में 2-2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब क्रॉस में प्लेट्स बनाएंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से 1.5 इंच के गैप पर प्लेट्स लेते जाना है और बराबर से हाफ इंच के गैप पर सेट करते जाएंगे। तो सारी प्लेट्स हमने सेट कर लिए। अब ये प्लेट्स के भी दोनों साइड में स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों फैब्रिक में प्लेट सेट कर लिए। अब यहाँ स्ट्रेट वाली साइड में स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो बराबर से हमने दोनों के स्ट्रेट लाइन में एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और दोनों साइड की प्लेट्स बिल्कुल बराबर से सेट हुई हैं। दोनों में हमने 7-7 प्लेट्स रेडी की हैं। अभी दोनों फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक फैब्रिक को सेट करके रखेंगे और स्ट्रेट वाली साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों प्लेट्स को अटैच कर लिया है और दोनों साइड की प्लेट्स बिल्कुल बराबर से स्टिच हुई हैं। अब प्लेट्स के सेंटर में प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम स्लीव्स लेंगे और उसके सेंटर में प्लेट्स को सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लेट से सेंटर के दोनों साइड में 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लिए, क्योंकि हमने स्लीव डिज़ाइन के लिए भी 2.5 इंच का गैप रखा था। तो इस तरह से यहाँ भी हम 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड में। अब स्लीव डिज़ाइन को ये मार्किंग से मिलाते हुए रखेंगे। बराबर से मार्किंग से मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चारों साइड से पिन से अटैच कर लिया है। अब स्लीव डिज़ाइन के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगा के प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब स्लीव्स के ऊपर साइड से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब जो पहले वाली स्टिचिंग दिख रही है डिज़ाइन में उसे रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये डिज़ाइनर लेस अटैच करेंगे। ये लेस के एक साइड में मोती है तो हम 1 फुट से स्टिच लगाएंगे। अब डिज़ाइन के कॉर्नर से लेस को फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। बराबर से हमें कॉर्नर बनाते हुए स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे हमने पूरी डिज़ाइन में लेस अटैच कर ली है। अब इसी तरह से स्लीव राउंड में भी लेस अटैच कर लेंगे। लेस अटैच करने के बाद लेस के नीचे साइड से भी एक बार स्टिच लगा लेंगे, जिससे लेस अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो लेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अटैच हो गई है।
अब यहाँ पे हम प्लेट्स के सेंटर में मोती अटैच कर लेंगे। इस तरह से सेंटर में मोती को अटैच कर लेना है। तो गाइस स्लीव्स डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।